सो स्टूडेंट अभी हम देखेंगे अलाउंसेस, राइट। सो अलाउंसेस में हमारे पास तीन टाइप के अलाउंसेस है। एक तो कुछ फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस है, ठीक है। अलाउंसेस का मतलब होता है कोई भी अमाउंट किसी एम्प्लॉय को पे करना ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सके, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है। सो अलाउंस मीन्स टू अलाउ, अलाउंस मीन्स टू अलाउ एनी अमाउंट और सम अलाउड रेगुलरली, ठीक है। एनी सम और अमाउंट अलाउड रेगुलरली, ठीक है, अदर देन सैलरी, ठीक है। सैलरी के अलावा कोई चीज अगर एम्प्लॉय कोई और अलाउंस और पैसे देता है सैलरी के अलावा तो उसको हम अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। यह है डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए या कुछ स्पेशल स्पेशल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। जैसे आपने कहीं पे विजिट किया, बाहर किसी दूसरी कंट्री में गए, ठीक है, तो उसके एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे करेगा, ठीक है। होटल में कहीं रुके तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करेगा। एजुकेशन अलाउंस है, वो सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, अलाउंसेस में, ठीक है। लेकिन जो अलाउंसेस है हमारे पास तीन टाइप के हैं। पहला क्या है, पहला है फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस, राइट। फुली एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड का मतलब ये होगा कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। वो अलाउंस जिसपे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा अलाउंस कौन सा है, ये वो अलाउंस है जिस जो कि फुली टैक्सेबल है, जिसपे कि पूरी तरह से टैक्स लगता है, ठीक है। मीन इसको आपको सैलरी में ऐड करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। एंड नेक्स्ट इज पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस। इसका कुछ पार्ट, जैसे सपोज करो 10,000 आपको इसका अलाउंस मिला, तो कुछ पार्ट क्या होगा, टैक्सेबल होगा और कुछ पार्ट जो है आपका एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो 4,000 टैक्सेबल है और 6,000 है जो इसका वो क्या है, एग्जम्प्ट है, वो सैलरी में ऐड नहीं होगा, 4,000 ही ऐड होगा, ठीक है। अब फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस में क्या क्या आएगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि फॉरेन अलाउंस गिवन टू, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई अलाउंस दिया गया, ठीक है, वो एग्जम्प्ट है। हाउस HRA, हाउस रेंट अलाउंस किसको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो भी एग्जम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद कोई यूएनओ की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बाहर गया है, वो अलाउंस मिल रहा है, वो एग्जम्प्ट है, ठीक है। यूपीएससी का कोई बंदा है, ठीक है, मेंबर ऑफ यूपीएससी, उसको जो अलाउंस मिल रहा है वो एग्जम्प्ट है, ठीक है। अलाउंस टू टीचर और प्रोफेसर टू, ठीक है, सार्क जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके टीचर या प्रोफेसर को कोई अलाउंस मिल रहा है, वो भी एग्जम्प्ट है, ठीक है। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस में कौन कौन से आते हैं, जैसे डीएनएस अलाउंस, ठीक है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, कैपिटल कंपनसेटरी अलाउंस, लंच अलाउंस, टिफन अलाउंस, मैरिज अलाउंस, फैमिली अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, ठीक है। तो ऐसे बड़े सारे अलाउंसेज हैं ये जो किस में आते हैं, फुली टैक्सेबल अलाउंसेज में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में तो हमें उन अलाउंसेज के बारे में पता चलता जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे, तो ठीक है। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ एक एक अलाउंस को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत सारे हैं, अगर हम अभी डिस्कस करेंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे, तो इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन के साथ इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो टैक्सेबल है वो तो फुली टैक्सेबल है, उस पर कुछ नहीं करना। लेकिन प्रॉब्लम आती है हमारी कहाँ पर, पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेज में। ये वो वाले अलाउंसेज जिनकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तो हाउस रेंट अलाउंस है जो आपका किस सेक्शन में आता है, एग्जाम्पशन किस में आती है इसकी, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, ठीक है। टैक्सेबिलिटी कैसी होगी इसकी, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग थ्री आइटम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है। हम तीनों में से जो नीचे मिनिमम होगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा टैक्स से, ठीक है। पहला क्या है, 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, 50% ऑफ सैलरी अगर वो इन चार शहरों में से कहीं एक जगह पे रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी लेना है, नहीं तो 40% अगर इन चारों के अलावा किसी और सिटीज में रह रहा है वो। एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं हम अभी। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल में कितना रिसीव किया,
नेक्स्ट इज एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। सो एक्चुअल रेंट कितना पे किया, माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। सो टैक्सेबल एचआरए कैसे निकलेगा, टैक्सेबल एचआरए इज इक्वल टू एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट, ठीक है। इन तीनों में से जो लीस्ट होगा, सबसे कम अमाउंट होगा, उसको हमने यहाँ से एक्चुअल एचआरए में से माइनस कर देना है। और सैलरी इस पर्पज के लिए क्या रहेगी, बेसिक सैलरी प्लस डीए, लेकिन डीए कौन सा, जो एंटर करता है फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, क्वेश्चन में लिखा होगा, या फिर हम उसको डीपी भी बोलते हैं, डीएनएस पे प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है। सो सैलरी फॉर दिस पर्पज इज बेसिक प्लस डीए विच एंटर्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। अभी हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट ग्रॉस सैलरी फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर ईच सिचुएशन सेपरेटली। ये सैलरी गिवन है, डीए सीसीए दिया है, हाउस रेंट अलाउंस दिया है और कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है, ये दी हुई है। सिचुएशन 3 है हमारे पास। पहली क्या है, लिविंग इन ऑन हाउस, लिविंग इन रेंटेड हाउस, लिविंग इन रेंटेड हाउस एट चंडीगढ़, ये दिल्ली में रह रहा है, ये चंडीगढ़ में रह रहा है, और ये क्या है, लिविंग इन ऑन हाउस, ठीक है। तो अभी देखना है तीनों सिचुएशन में हमने सेपरेटली क्या करना है, तीनों केसेस में सेपरेटली हमने कैलकुलेट करना है क्या, एचआरए, ओके। सबसे पहला केस ए है ओन हाउस, ठीक है। सो ओन हाउस में क्या है, अभी देखते हैं। सो ओन हाउस में क्या है कि जो एचआरए है वो क्या रहता है आपका, फुली टैक्सेबल रहता है, क्योंकि उसको मैं वो रेंट तो नहीं पे कर रहा ना, अपने घर में रह रहा है, लेकिन एचआरए फिर भी रिसीव कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। तो सैलरी कितनी है, सैलरी अगर देखो क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 30,000 पर मंथ इंटू 12, तो ये कितनी होगी, 3,60,000। नेक्स्ट इज डीए इज गिवन 6,000 पर मंथ इंटू 12, तो 72,000। नेक्स्ट इज सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये फुली टैक्सेबल है, ठीक है। सीसीए क्या है, फुली टैक्सेबल है, तो 1,000 इंटू 12, 12,000 ये भी टैक्सेबल हो गया। हाउस रेंट कमीशन इज 40,000 अचीव्ड बाई हिम, वो भी टैक्सेबल है। एचआरए इज फुली टैक्सेबल बिकॉज ये अपने घर में रह रहा है, ठीक है। सो 96,000 आपका बनेगा ये, 8,000 इंटू 12, राइट। सो ग्रॉस सैलरी इज 5,80,000, ठीक है। दिस इज केस नंबर 1, ठीक है। बिकॉज एचआरए क्या रहेगा इस केस में, फुली टैक्सेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि वो अपने घर में रह रहा है, जिसका कि वो रेंट नहीं पे कर रहा है। सिचुएशन नंबर 2, केस नंबर बी, हायर्ड हाउस एट दिल्ली, तो दिल्ली, दिल्ली में क्या था, 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। सो सबसे पहले सैलरी वही रहेगी 3,60,000, ठीक है। लिविंग इन रेंटेड हाउस एट दिल्ली एज डीए एंटर्स इनटू सैलरी फॉर सर्विस बेनिफिट एंड रेंट पेड इज 7,000 पर मंथ, ठीक है। सो डीए कितना है, 6,000 इंटू 12, सीसीए इज 1,000 इंटू 12, कमीशन इज 40,000, एचआरए रिसीव्ड इज 96,000 जो उसने रिसीव किया है, ठीक है। केस नंबर बी है ये, ठीक है। तो अब हम तीनों कंडीशंस लगाएंगे यहाँ पर। पहली कंडीशन क्या है, लेस एग्जाम्प्टेड लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इन तीनों में से जो नीचे सबसे लीस्ट होगा, तो एक्चुअल रिसीव्ड कितना कर रहा है एचआरए, एक्चुअली इसने रिसीव किया है कितना, 96,000, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। बी पार्ट क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो रेंट पेड कितना है, 84,000, 7,000 इंटू 12 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। पार्ट नंबर बी है जो उसमें गिवन है 7,000 इंटू 12, 84,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 4,72,000, 4,72,000। सैलरी में आपने क्या क्या लेना है, सैलरी में आप लोगे पहला पहला तो ये 3,60,000 प्लस 72,000 डीए, इसने बोला कि डीए एंटर्स फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, और उसके बाद क्या लोगे, 40,000 टर्नओवर, बस ये तीन चीजें आपने सैलरी में ऐड करनी, ठीक है। 360 प्लस 72 प्लस 40,000, सो ये बन जाएगा 4,72,000 का 10%, वो आता है 47,200, माइनस करके कितना आ गया 36,800। सो ये पार्ट बी हो गया हमारा। और सी में क्या है, नेक्स्ट 50% ऑफ सैलरी, तो 50% ऑफ सैलरी मीन्स सैलरी में आपने वही लेनी है तीनों चीजें, ये और ये, तो वो कितना आता है 4,72,000, तो इसका 50% कितना आ गया 2,36,000, राइट। सो लीस्ट इज एग्जाम्प्टेड, तो व्हाट इज लीस्ट, लीस्ट कितना था, लीस्ट ये वाला है हमारा सबसे कम, कितना कौन सा, 36,800। सो
36,800 क्या करेंगे, माइनस करेंगे ऊपर से, तो कितना आएगा टैक्सेबल एचआरए कितना आएगा 59,200। ठीक है, सो लीस्ट कैसे निकालेंगे, 96,000 माइनस 36,800, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 59,200 ये आ गया आपका टैक्सेबल एचआरए, राइट। सो ग्रॉस सैलरी कितनी आएगी 5,43,200, ऊपर से सारा प्लस कर देंगे। ठीक है, दिस इज केस नंबर बी, हायर्ड हाउस एट दिल्ली। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, हायर्ड हाउस एट चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ के केस में आपने कितना लेना है, ये 40%, कितना लोगे 40%, isn't it? राइट, कितना लोगे 40%। सो सबसे पहले सैलरी वही रहेगी 36, 3,60,000, डीए भी वही रहेगा। अच्छा, इसमें बोला क्या हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। लिविंग इन रेंटेड हाउस एट दिल्ली एंड डीए डज नॉट एंटर इनटू पे फॉर रिटायरमेंट फॉर सर्विस बेनिफिट एंड रेंट पेड इज 1,000। देखो इसमें जब हम सैलरी लेंगे तो उसमें डीए को हमने प्लस नहीं करना है, क्योंकि इसने क्लियरली बोला हुआ है कि डीए डज नॉट एंटर इनटू पे फॉर सर्विस बेनिफिट। ठीक है, तो वो अगर सर्विस बेनिफिट के लिए एंटर करता तभी लेना आपने। प्लस फॉर द पर्पज आर कैलकुलेटिंग, जब भी एचआरए की सैलरी कैलकुलेट करनी है तो उसमें डीए वही लोगे जो एंटर करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, रेंट पेड कितना है 10,000 पर मंथ। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कमीशन इज 40,000 एज यूजुअल। एचआरए रिसीव्ड इज 96 लेस एग्जम्प्टेड, कैसे निकालेंगे, एक्चुअल रिसीव्ड 96, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सो रेंट पेड कितना है 10,000 इंटू 12, 1,20,000 माइनस सैलरी में क्या क्या लोगे, मैंने पहले बताया आपको कि सिर्फ आपने ये और ये लेना है, प्लस 40,000, डीए यहाँ पर नहीं लोगे। ठीक है, तो कितनी आ गई ये 4 लाख, 4 लाख का 10% 40,000, तो 80,000 आ गया ये कैलकुलेट करके। नेक्स्ट इज 40% ऑफ सैलरी, तो 4 लाख का 40% 1,60,000, तो लीस्ट कौन सा हो गया 80,000। ठीक है, सो टैक्सेबल एचआरए कितना आएगा 96,000 माइनस 80,000, लीस्ट कौन सा है ये वाला है ना, तो माइनस करके ये 16,000 आपका बाहर आ गया। तो टोटल सैलरी कितनी होगी 5 लाख। ठीक है, टोटल सैलरी कितनी होगी 5 लाख। सो दिस इज योर ग्रॉस सैलरी, राइट। ओके, तो ये थे 3 केसेस हमारे पास किसके, एचआरए कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये भी एचआरए पे बेस्ड है। सो मिस्टर जगदीप, सैलरी कितनी दी है 28,000 डीए बोनस, ही वाज लिविंग विद हिज फादर विदाउट पेइंग एनी रेंट। ठीक है, कोई रेंट नहीं पे कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन हाउस हुआ। ठीक है, तो ये फुली क्या होगा टैक्सेबल होगा। वाज गेटिंग एचआरए कितना मिल रहा है 10,000 पर मंथ फ्रॉम 1/12/2019 ही शिफ्टेड टू ए रेंटेड हाउस फॉर विच ही पेड ₹15,000 पर मंथ एज रेंट। ठीक है, अब दिसंबर में 2019 में उसने क्या किया, अपने रेंटेड हाउस में शिफ्ट हो गया, जिसके लिए उसको कितना रेंट पे करना पड़ रहा है 15,000 पर मंथ। His HRA was also raised to ₹12,000 from same date। ठीक है, उसका एचआरए कितना रेज हो गया, पहले कितना था 10,000, अब हो गया 12,000। कब से, दिसंबर से, जब वो अपने रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुआ। ही इज वर्किंग एट दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में रह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 50% ऑफ सैलरी लेंगे हम। कंप्यूटर इज ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इफ इज सैलरी ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, सो 2 केसेस हो गए, एक तो यहाँ पर ऑन हाउस है और दूसरा कौन सा है रेंटेड है। ठीक है, सो 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 नवंबर 2019 तक हम क्या लेंगे इसको ऑन हाउस। ठीक है, ऑन हाउस मानेंगे, और जो कि ऑन हाउस का जितना भी एचआरए मिलेगा वो सारा का सारा क्या है फुली टैक्सेबल। ठीक है, और दूसरा है रेंटेड हाउस, कब से कब तक 31 नहीं 1/12/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक
ये कितने मंथ्स हो गए? 4 मंथ्स हो गए। कितने हो गए? ऊपर वाले कितने थे? 8 मंथ्स थे, ये 4 मंथ्स हो गए। इसका हमने कैलकुलेट करना है कि कितना टैक्सेबल है और कितना एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो दो केसेस हैं इसमें। ठीक है, पहले वाला फुली टैक्सेबल है, दूसरा पार्शियली टैक्सेबल। कैलकुलेट करेंगे। सो दो बार मेरे बाल गिर गए। अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है इसको। सबसे पहले क्या है? सैलरी है 12,000 इंटू 28,000 इंटू 12, 3,36,000। DA, बोनस, HRA। ठीक है, HRA कब से कब तक ऑन हाउस में रह रहा है? 1/4/2019 से लेकर 31/3/2020 तक ऑन हाउस में, तो वो क्या होगा? फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, 8 मंथ का क्या होगा? फुली टैक्सेबल। वो कितना रिसीव कर रहा था? 10,000। उसके बाद रेंटेड हाउस आ गया दिसंबर से लेके मार्च नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, दिसंबर से लेके मार्च नेक्स्ट ईयर तक। दिस इज 1/12/2019 से लेके 2020 तक। ठीक है, 12,000 इंटू 4, 48,000। सो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्टेड। एक्चुअल रिसीव्ड कितना? 12,000 इंटू 4, 48,000। ठीक है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितनी लेंगे हम? 4 मंथ की लेंगे। 28,000 इंटू 4, वो कितना आ गया? 1,12,000। तो माइनस करके कितना आ गया? 48,800। सो नेक्स्ट इज 50% ऑफ सैलरी। तो 50% ऑफ 1,12,000 वो आ गया 56,000। ठीक है, सो लीस्ट इनमें से कौन सा है? तीनों में से 48,000 लीस्ट है। ठीक है, सो लीस्ट यहाँ से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सो टैक्सेबल HRA कितना होगा? रिसीव्ड माइनस लीस्ट एग्जाम्प्टेड। तो 48 माइनस 48,000 कितना आ जाएगा? ये नील। ठीक है, तो ये इस केस में आपका जो HRA है वो क्या आएगा? टैक्सेबल HRA क्या होगा? नील होगा। ठीक है, सो टोटल सैलरी कितनी हो गई? ग्रॉस सैलरी 5,64,000। ऊपर से इसको टोटल करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट HRA। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8।